हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ MGSE 009 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का नाम है हमारा जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जब हम इकोनॉमिक्स मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो उसमें हमें सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट हमें ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है। तो वो आप उस हिसाब से चूज़ करिए जो सब्जेक्ट इजी हो और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और ज़्यादा नंबर आपको मिल जाए। तो उनमें से ये एक सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि जो रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछा जाता है, आप पहले उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद अनरिपीटेड वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करिए ताकि आप अपने ऑप्शन में 5 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके। जो नॉर्मल सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट, उसमें तो आपको 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। और अब हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जून 2021 का क्वेश्चन पेपर और उसमें जो रिपीटेड वाला क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो रिपीटेड वाला है जो कि दिसंबर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, और जून 2021 में भी पूछा गया था। और क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय जेंडर सेग्रीगेशन ऑफ वर्क डिस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड भी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो कोई सा भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये वाला जो कि रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, रिपीटेड वाला भी याद करना होगा ताकि आप उसको पहले नंबर पर अटैम्प्ट कर लेना और उसके बाद अनरिपीटेड वाले क्वेश्चन भी आप याद कर लेना ताकि इनमें से आपको और 4 क्वेश्चन अनरिपीटेड वाले जो याद होंगे उन्हीं में से आपको इनको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको दोनों ही क्वेश्चन याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीटेड भी और अनरिपीटेड भी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं हम कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो रिपीट हो रहा है जो कि जून 2021 में पूछा गया था और दिसंबर 2021 में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछा गया है। क्वेश्चन है इस जेंडर सेग्रीगेशन इन वर्क प्रोडक्टिविटी जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड वाला है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, बाकी 4 आपको खुद से ही जो अनरिपीटेड वाला आप याद करोगे उन्हीं में से आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास जून 2022 का क्वेश्चन पेपर और इसमें जो हमारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला रिपीटेड है, ये आप याद कर लेना और कोई से भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, पर ये सब्जेक्ट में एक खूबी है कि मान लीजिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पर बाकी क्वेश्चन भी इतने इजी है कि आप उसको ईजिली याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाला है और ये जो रेड पेन से लिख दिया है, तो वो इतनी ईजी पॉइंट है कि आप इजीली गूगल से, यूट्यूब वगैरह से आप निकाल के पॉइंट लिख लो और उसके बाद पेपर में जाके उसको एलोबरेटली लिख सकते हो आप। बस आपको पॉइंट याद होना चाहिए, पॉइंट याद रहेगा, उसके बाद उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन तो हम खुद भी कर सकते हैं। इतना तो लेवल अभी तक आ ही जाता है सभी बच्चों में। तो आप क्या करना कि किसी भी बुक का हेल्प ले लो या गूगल या चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब का हेल्प लो, कुछ पॉइंट्स सब सारे आंसरों का निकाल लो और उसको आप ध्यान में रखना और उसी से आपका आराम से ईजिली आप आंसर लिख पाओगे, क्योंकि मैंने भी दिया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये वाला सब्जेक्ट इजीली हो जाता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हर साल तो पेपर में एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो बाकी हम कैसे कर पाएंगे, पर ये सब्जेक्ट ईजी है तो आप ईजिली कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि अनरिपीटेड है। उसके बाद फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2022 का और इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ केयर इकोनॉमी, व्हाई डू वीमेन वर्क इन दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन ओवरवेलमिंग मेंबर्स डिस्कस। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो पहले रिपीटेड वाले याद कर लेना, उसके बाद तो अनरिपीटेड वाले याद करना ही है, पर ईजी है, ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा घबराना मत आप।
उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा दिसंबर 2023 का, और इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो रहा है, जो कि दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है, जून 2021 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीट हो रहा है, जो कि जून 2023 में ये वाला रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हुआ है, जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये वाला पेपर ज़्यादा इजी था क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन अनरिपीटेड वाले आपको इसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये हमारा जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, और जिसमें कि रिपीट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीमेन इन द फील्ड ऑफ केयर इकोनॉमी, सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एग्जांपल। और ये वाला क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2022 में भी पूछा गया था। ये रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2022 में क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया था। क्रिटिकली इवेल्युएट एनी फॉर लेबर लॉज विच प्रोटेक्टेड वीमेन एट वर्क प्लेस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बाकी 2 क्वेश्चन है जो कि अनरिपीटेड वाले हैं, और उनमें इन बाकी जो अनरिपीटेड वाले हैं उसमें से जौन सा भी आपको ईजी लगता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कर लेना। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है, उसको आप पहले याद कर लो ताकि वो आप इजी अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद अनरिपीटेड वाले भी कई क्वेश्चंस याद कर लो, जो आपको इजी लग रहा हो ना, अनरिपीटेड वाले में जो आपको इजी लग रहा हो वो याद कर लेना, और जिससे